शरारती पेश। ये मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि आप मान लीजिए कि इन्होंने अपने अकाउंट से ट्रांसफर किया, इट वुड हैव रेज्ड सस्पिशन इन योर माइंड कि भाई इनके अकाउंट से क्यों आ रहा है, मेरे अकाउंट में डायरेक्ट जमा होना चाहिए था। एंड इफ यू आर अलाउइंग दैट, दैट मीन्स आपके यहाँ से भी कुछ मैनिपुलेशन चल रहा है। दैट इज करेक्ट। आपके 37-38 लाख के ट्रांजैक्शन इनके अकाउंट से पैसा आ रहा है, एंड हाउ यू आर इग्नोरिंग दैट एस्पेक्ट? Lordship was anticipatory bail under 482 BNSS. Offense alleged are under 406, 408 of IPC. Lordship, the prosecution story in brief is that me being in the capacity. Exact allegations can. Not exact allegations are that he was working as a manager. That's fine. Problem He ये embezzled है, money and problem ये है कि I could not understand from the interim order. Okay, sir, maximum transactions took place in his personal account and thereafter he transferred back the money to the owner. yes, madam. Yes. ये है ऐसा दिख Yes, रहा है। madam. तो ये ओनर इनके अकाउंट में पैसे क्यों जमा करा रहा था? नहीं लॉर्डशिप, ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने अपने निजी अकाउंट में जमा कर सर इन्होंने एज पर रिजेक्शन ऑर्डर फिर इनके पर्सनल अकाउंट से आपके अकाउंट में भी ट्रांसफर, एक भी रुपया ट्रांसफर किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा लिखा है। लॉर्डशिप ऑर्डर में लिखा, मैं पढ़ के लॉर्डशिप मैं बता देता हूँ पढ़ के। पेज नंबर 15, द सेकंड पैराग्राफ फ्रॉम लास्ट लाइन। उपरोक्त के अतिरिक्त आवेदक की ओर से दिनांक 9/12/2022 से 9/7/23 तक एटीएम के माध्यम से 19 समयवार के अंतर्गत 2,91,100 राशि प्रतिवादी के खाते में डेबिट किए जाने की छायाप्रति के दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजों छायाप्रति अनुसार आवेदक 2022 से 2024 एवं पेटीएम के भुगतान माध्यम के कुल राशि 37 लाख के अराउंड प्रतिवादी लैंडमार्क फिलिंग स्टेशन के खाते में अंतरित किए गए हैं। उक्त दस्तावेजों की छायाप्रति पेश। ये मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि आप मान लीजिए कि इन्होंने अपने अकाउंट से ट्रांसफर किया, इट वुड हैव रेज्ड सस्पिशन इन योर माइंड कि भाई इनके अकाउंट से क्यों आ रहा है, मेरे अकाउंट में डायरेक्ट जमा होना चाहिए था। एंड इफ यू आर अलाउइंग दैट, दैट मीन्स आपके यहाँ से भी कुछ मैनिपुलेशन चल रहा है। नहीं लॉर्डशिप, क्या हुआ कि इन्होंने अपने निजी बैंक के अकाउंट में पैसा, जो इनका बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हरदा ब्रांच है, उसमें ले लिए पूरे पैसे। और मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, Yes, sir. ये जो पैराग्राफ सेकंड ऑफ पेज 15 ये पढ़ रहे हैं, Yes. दैट इज करेक्ट और रॉन्ग? दैट इज करेक्ट। आपके 37-38 लाख के ट्रांजैक्शन इनके अकाउंट से पैसा आ रहा है, एंड हाउ यू आर इग्नोरिंग दैट एस्पेक्ट? लॉर्डशिप, ये जो एफआईआर लिखेगी, पहले तो इसने जो गवर्नर किया स्वीकार किया, हमने माफ किया। ये अक्टूबर 2023 से सिर्फ जनवरी 2024 के अकाउंट के, ये 22 का मैं कुछ बता। नहीं कह रहा सर, यस लॉर्डशिप। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि ये क्या प्रोसीजर था कि पहले तुम अपने अकाउंट में लो फिर हमारे नहीं लॉर्डशिप, इन्होंने जो सेल हुई पेट्रोल पंप की, अपने जो हमारे बाकी जो कर्मचारी थे उनसे अपने अकाउंट में डाला लिया। दुर्गेश जी, मैं जैसे मैं सपोज पेट्रोल पंप ओनर हूँ और मेरे अकाउंट में डायरेक्ट जमा होना है, यस लॉर्डशिप, और मुझे समझ में आता है इन्होंने अपने अकाउंट में जमा कर लिया, यस लॉर्डशिप, मैंने इनसे कहा वापस करो, इन्होंने वापस कर दिया। उसके बाद सेकंड फिर हुआ, 37 लाख तक ही तमाशे चलते रहे, एंड यू डिड नॉट स्कोल्ड हिम एंड यू डिड नॉट फायर हिम। लॉर्डशिप, और फिर जब इन्होंने वापस नहीं किया तो देन यू हैव लॉस्ट द एफआईआर। लॉर्डशिप, इन्होंने स्वयं स्वीकार किया। सर ही, यस यू आर राइट, आई एम नॉट ऑन दैट इशू कि दैट लॉर्डशिप, just bear with me sir, answer my query, otherwise I will grant bail. Don't avoid answering my query sir, otherwise order is my hands. According to paragraph 2, which is at page 15 of the order, 37 plus lakhs were transferred from his account to your account over a period of 2 years. Why such type of transaction was being allowed by you? That is the only question. यस लॉर्डशिप, उसका आंसर स्पेसिफिक है कि मैंने जो ये रिपोर्ट लिखा है अक्टूबर 2023 से जनवरी 2024 तक के अकाउंट Sir, with folded hands, last time the same question. If you were trying to evade tax, you were trying to play fraud with the state government. No. by मैंने Sir, please, with folded hands, last time I am putting this question, otherwise I will start dictating the orders. लॉर्डशिप, Please come to paragraph 2 of page 15 and please point out whether these allegations are correct or these facts are correct or incorrect. सर ये इनकरेक्ट है। Incorrect. How do you say so? लॉर्डशिप,
Have you filed your bank statement? Is that not a single? लॉर्डशिप मेरे So, just a minute, sir. That not a single penny from 22 to 2024 was transferred from the account of the accused to your account. लॉर्डशिप मेरे अकाउंट में कोई भी राशि नहीं है। मैंने Have you filed any state? लॉर्डशिप पुलिस डायरी में मैंने पेश किया, एसबीआई का मेरा पेट्रोल पंप का अकाउंट। कोई बात नहीं सर, ये जो अकाउंट, ये जो पैराग्राफ के बारे में है, इसके बारे में आपके क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो बता दीजिए। लॉर्डशिप जो फ्यूल हमारा स्टेशन सर मुझे कोई इशू नहीं है सर, उसमें मुझे देखिए, इनके मुझे इस बात पे भी कोई डाउट नहीं है कि आपका एलिगेशन कि इन्होंने अप्रोप्रिएट किया है उसमें सच्चाई हो सकती है, परंतु आप भी अगर गड़बड़ियां कर रहे थे, टैक्स बचा रहे थे, नहीं लॉर्डशिप मेरा तो तो वो चोरों के घर बोर पड़ गया, फिर वाली कहावत आ गई। लॉर्डशिप मेरा बयान अगर आप इजाजत सर प्लीज मीट आउट दिस पैराग्राफ। लॉर्डशिप इस पैराग्राफ में जो ये उल्लेखित किया है ऊपर 9/12/22 से 9/7/23 तक पेटीएम के माध्यम से 19 व्यवहार के अंतर्गत 2,91,000 की राशि परिवादी के खाते में डेबिट किए जाने के छायाप्रति के दस्तावेज पेश किए। लॉर्डशिप जो मैंने शिकायत की है वो प्लीज आगे भी देखिए, इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजों की छाया प्रति अनुसार आवेदक द्वारा 20/2/22 से 27/1/24 तक एवं पेटीएम के भुगतान के माध्यम से दिनांक कुल राशि 37,93,000 रुपए परिवादी लैंडमार्क फिलिंग स्टेशन के खाते में अंतरित किए गए। ये मैं बताना चाहूंगा लॉर्डशिप, ये दुर्गेश सोलंकी जो मैनेजर था, इसने जो पेट्रोल पंप के पैसे आए जो विभिन्न लड़कों से अपने अकाउंट में डलवाए, अपने अकाउंट में डलवाने के बाद जो सुबह हमारे पेट्रोल पंप की नगद सेल होती थी सुबह, उसको शाम की सेल में दर्ज करके पेटीएम के मार्फत से दिए, डेबिट कार्ड के माध्यम से जो पेट्रोल पंप की सेल थी। रिक्वेस्ट है सर, पेटीएम के माध्यम से तब आएंगे जब वो किसी बैंक अकाउंट में जमा हो। यस लॉर्डशिप, वो आदमी अपने अकाउंट में जमा करके वहां से पेटीएम से क्यों दे रहा है सर? उसने जो कार्ड की पेट्रोल पंप की कार्ड की मशीन है उसमें भी पेमेंट अपने स्वयं के नाम। कुछ नहीं कह रहा हूँ, अगर आपको 2022 फरवरी से पता था कि ये गड़बड़ी कर रहा है। नहीं लॉर्डशिप नहीं पता। अच्छा, आपके अकाउंट, इनके अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हो रहा है, आपको पता ही नहीं है? लॉर्डशिप ये पहली बार स्टेटमेंट आया इनका अमाउंट ट्रांसफर हुआ है सर, इन्होंने अकाउंट पेश किया, अभी तो हमको पता चला कि 3 पार्टियों के granting anticipatory return. Sir, it is a civil dispute. You were also involved in some hanky-panky. लॉर्डशिप एक मिनट, इनका ये डॉक्यूमेंट भी देखना था। इन्होंने जो स्टेटमेंट पेश किया, इन्होंने मेरे डायरेक्ट पेट्रोल पंप के क्लाइंट से खुद 17 लाख रुपए ले लिए, ये इनके अकाउंट से अभी मालूम चला। ये भी इनका स्टेटमेंट देखना लॉर्डशिप। तो हमारी जो पार्टियां टोटल अमाउंट रिसीव जिंदल 7,40,000 रुपए जो इन्होंने पेश किया, ये तो अभी पता ही नहीं चला है लॉर्डशिप, ये तो अनुसंधान में इन्होंने पेश कर दिया तो मालूम चला कि ये पैसा भी इन्होंने अपने अकाउंट, इनके खुद के निजी स्टेट बैंक के। सप्लीमेंट्री ऑब्जेक्शन फाइल करना है क्या? मैं पेश कर देता हूँ। The counsel, it is during the course of arguments, it was submitted by counsel for this complainant that one more fact has come to light that an amount of rupees 17 lakhs yes lordship was also misappropriated by the applicant and placed for a day's time to file the supplementary objection. Lordship, my only request is that अब सर देखिए, नहीं इसमें मतलब जब दो जन मतलब आमने सामने हो लॉर्डशिप तो कभी कभी लॉलीपॉप मुंह तक आते आते तक छूट गया। नहीं लॉर्डशिप, मेरे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि 37 लाख जब ऑलरेडी पेड हैं, मैं वो बता रहा हूं। सर लॉर्डशिप देखिए, मैंने मिस एप्रोप्रिएशन के ऊपर कंप्लेनेंट के अगेंस्ट एक वर्ड नहीं बोला। लॉर्डशिप, मुझे बस इस बात पे परेशानी हो रही थी कि कंप्लेनेंट अगर खुद मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व है, लॉर्डशिप, तो जब ये खुद ही गड़बड़ कर रहा था तो अब ये पैसे के मामले में हाई तौबा क्यों मचा रहा है? ये सिविल सूट में जाए, राइट? लॉर्डशिप, मैंने आपको क्लीन चिट नहीं दी थी। नहीं लॉर्डशिप, I was putting a question mark on the bona fides of the complaint. लॉर्डशिप, अब ये कह रहे हैं कि सर एक additional fact has come to the notice on the basis of your documents. Let him file a supplementary objection, sir. लॉर्डशिप 2022-23 के इन्होंने वो मैंने ही पेश किए, वो तो उसी ठीक है ना लॉर्डशिप, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि उसी से तो 37 लाख ट्रांसफर हुए हैं, वो टोटल उसी का तो अमाउंट है। ये तो ये बोल रहे हैं, बता दीजिए कौन से पेज नंबर पे, कौन से पेज नंबर पे मैं एफिडेविट के साथ फाइल लिस्ट ऑन ट्यूसडे, सर कभी-कभी हो जाता है। ठीक।
मैंने क्लीन चिट आपको नहीं दे रहा। नहीं लॉर्डशिप, लॉर्डशिप मैं That is- actually I was putting a question mark on his bona fides that he was actively involved in tax evasion by adopting this manner. उसमें अगर आपने मिसअप्रोप्रिएट कर ले तो वो एग्जैक्टली क्रिमिनल ऑफेंस शायद नहीं बनेगा, फिर सिविल बनेगा। लॉर्डशिप, अगर वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं थे और आपके यहाँ से मैनिपुलेशन था तो क्रिमिनल बनेगा। लॉर्डशिप, तो मुझे जो पहला वाला क्वेश्चन मैं बार बार साहब से कह रहा था, सर इस पैराग्राफ को आंसर दे दो, अदरवाइज आई विल ग्रांट बेल। लॉर्डशिप, वो अभी तक आंसर नहीं दिया है। लॉर्डशिप, बिकॉज 2022 से अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो आप 2022 में भी कंप्लेंट कर सकते थे, हमने तब तो करी नहीं। आप 2024 के भी इतने लेट में आके उसको फाइल कर रहे हैं। That is what I'm saying. And लॉर्डशिप, एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है बस, दैट छोटी सी, कि दैट मेरी तरफ से भी एक सीसीटीवी कैमरे में फुटेज में ये चीज आई है कि इन्होंने हमको गोली गन दिखा के और जो ब्लैंक पेपर्स उसमें साइन। सर प्लीज, लॉर्डशिप, मैंने जब ये कह रहे थे इन्होंने एडमिट किया है, लॉर्डशिप, मैंने इनकी बात को कोई तवज्जो नहीं दी, लॉर्डशिप, क्योंकि आपके रिजेक्शन ऑर्डर में भी लिखा हुआ है फैक्ट्स हैं। ठीक। तो कई चीजों की जब हम तवज्जो नहीं देते हैं तो हम मान के चलेगा कि फॉर द पर्पसेस ऑफ बेल आई एम नॉट गिविंग दैट मच ऑफ इम्पोर्टेंस और एनी इम्पोर्टेंस एट ऑल, राइट। लॉर्डशिप, तो वो एडमिशन पे इन्होंने 2-3 बार कहा ना, मैंने मना कर दिया था ना। लॉर्डशिप, लॉर्डशिप, whatever, लॉर्डशिप। ट्यूसडे